नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में छापेमारी का दौर लगातार जारी है। ईडी पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में जो ममता सरकार में मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उन पर शिकंजा कस चुकी है। लेकिन उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर सीबीआई ने रेड की है। दरअसल ये पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने बीरभूम में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। और ईडी के बाद अब सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम में कई जगहों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, इस छापेमारी के लिए सीबीआई के जो अधिकारी थे वो दरअसल 2 टीमों में बटे और उसके बाद नागौर के बासापाड़ा और साथ ही सिवड़ी में ये छापेमारी की गई है। जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध मंडल के करीबी नेता और व्यवसायी के घर पर ये छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है। ये पूरी छापेमारी भी सीबीआई के ही जो तृणमूल कांग्रेस के ही जो अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से उनके करीबी लोगों का नाम सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में ये छापेमारी की गई है। ये जा रहा है कि जांच एजेंसी की एक टीम जो है वो पशु तस्करी मामले में जो आरोपी है तृणमूल के पूर्व जिला परिषद निर्माण अधिकारी करीम खान और सीडी थाना के रविंद्रपल्ली स्थित दलील भवन स्थित पत्थर व्यापारी जो हैं टुलू मंडल के घर पर छापेमारी उनके द्वारा की गई है। और खबर है कि सीबीआई के अधिकारी शांति निकेतन में विश्व भारती के रतन कुटीर गेस्ट हाउस में सबसे पहले पहुंचे थे। तो इस तरह से सीबीआई के अधिकारियों ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है, जिसमें जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध मंडल, उनके ये करीबी हैं जिनके घर पर ये छापेमारी हुई है। और केंद्रीय जांच एजेंसी की 6 टीमें 10 कार में सवार होकर बुधवार को निकली थी और केंद्रीय बल के जवानों की सुरक्षा में अफसरों की 2 टीम बनाई गई। एक टीम नागौर की ओर तो दूसरी टीम सिवड़ी की ओर रवाना हुई और इस तरह से इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये छापेमारी का दौर जारी है। एक तरफ जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है उसने दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा जो है छापेमारी की, जिसके बाद जो पार्थ चटर्जी हैं टीएमसी के नेता हैं और मंत्री ममता सरकार में रहे हैं, उन्हें रडार पर लिया गया। और इसके अलावा जो उनकी करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से करोड़ों रुपए की नकदी जो कैश बरामद हुआ है, लगभग 50 करोड़ रुपए। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन छापेमारी का दौर यहीं तक नहीं रुका है। अब सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में ये बड़ी रेड की है, जिसमें खबर ये है कि पशु तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी नागौर के बसापाड़ा में बीरभूम पशु तस्करी मामले के आरोपी जिला परिषद के निदेशक निर्माण करीम खान के घर पहुंचे। और आपको ये भी बता दें कि करीम खान वही है जिनका चुनाव के बाद हुई हिंसा में जिन्हें आरोपी बनाया गया था। यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें करीम खान जो हैं वो आरोपी हैं और उनके ही घर पर इस तरह से ये सीबीआई की रेड हुई है। साथ ही सीबीआई अधिकारियों ने पत्थर कारोबारी टुलू मंडल के घर पर भी छापेमारी की है। और ये दोनों जो है वो तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध मंडल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि सीबीआई वास्तव में किस मामले में जांच कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पूरा मामला पशु तस्करी से ही जुड़ा हुआ है। उसमें ही सीबीआई की ये बड़ी रेड पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई है, जिसमें इस तरह से टीएमसी का कनेक्शन सामने आया है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और साथ ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले से ही जो शिक्षक भर्ती घोटाला है वो गले की फांस ममता बनर्जी के लिए बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, एक के बाद एक जो चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं। क्योंकि किस तरीके से दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर और किस तरह से नौकरी के नाम पर ये पैसा वसूला गया है, ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं अर्पिता
मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से पार्थ चटर्जी ने किया है, उनके फ्लैट को किस तरह से मिनी बैंक में तब्दील करके रखा हुआ था, जहां छापेमारी हुई है, बाथरूम से भी जो नोट हैं वो निकले हैं, तो किस तरह से लॉकर बनाए हुए थे, किस तरह से इस पैसे को छिपाए रखा था, और साथ ही जो नोटों के बंडल हैं वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला चल रहा था। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, अगर इस तरह से पैसे लोगों से वसूले जा रहे हैं नौकरी के नाम पर, मान्यता दिलाने के नाम पर कॉलेजों को, तो क्या इसकी भनक आलाकमान को नहीं थी? यही वो सवाल है जो लगातार बीजेपी दाग रही है। हालांकि पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ये मांग कर रही है कि अब उन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ईडी की गिरफ्त में फिलहाल पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी हैं, लेकिन वहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि मामला सिर्फ ईडी जो शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच कर रही है वहां तक सीमित नहीं है। इसके अलावा फिर चाहे ये नया पशु तस्करी मामला हो, जिसमें जो जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनुब्रत मंडल, उनके करीबी हैं, जो एक पत्थर व्यापारी हैं, और साथ ही दूसरे जो हैं उनके करीम खान, जिनका नाम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें भी सामने आया, उनके यहाँ पर ये छापेमारी हुई है। और 6 टीमें जो कि छापेमारी करने के लिए निकली और अलग अलग जगहों पर फिलहाल ये छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है तो यही जानकारी है कि सिउड़ी के जो सनातन पाड़ा और साथ ही सुभाष पल्ली में भी व्यवसायी टुल्लू मंडल के घर पर सीबीआई ने तलाशी ली है। हालांकि तीनों घरों में कारोबारी नहीं मिला। कारोबारी टुल्लू मंडल पर ईडी की नजर क्यों है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है पूरे मामले में कसता जा रहा है, और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिर सीबीआई की ये जांच कहां तक पहुंचती है, और क्या इस तरह से अब ईडी के बाद सीबीआई भी तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसती है या फिर नहीं, क्योंकि ये पूरा मामला भी कहीं ना कहीं टीएमसी से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पश्चिम बंगाल में कम होने का नाम नहीं ले रही है, और घोटाले कितने बड़े हैं ये साफ तौर पर तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जहां नोटों की बौछार हो रही है, जहां नोटों के बंडल निकल रहे हैं, गिनती के लिए बैंक कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, मशीनें काम नहीं कर रही है, इस तरीके से ये 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो नकदी बरामद हुई है ये अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घोटाला जो है वो चरम पर है, और किस तरह से ये घोटाले को अंजाम दिया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी ने इतना बड़ा घोटाला किया, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे घोटाले हैं पश्चिम बंगाल में जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की नजरें गड़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।